जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इन दिनों प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रीपोजिशन में इसके पहले हम इन और एट के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है ऑन एंड इनटू। ठीक, ऑन का यूज कैसे करेंगे, इनटू का यूज कैसे करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे ऑन के ऊपर। देखिए, ऑन मैक्सिमम सभी लोगों को पता, ऑन मतलब पर होता है। क्या पर होता है? जब किसी जैसे कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो वहाँ ऑन लगाते। बट रखने का मतलब ये नहीं है कि लटकाए। इसे अगर ए है डस्टर के ऊपर ये लटका हुआ तो ये ऑन नहीं हुआ। ऑन का मतलब होगा जब तक कि डस्टर पे इसे सटा नहीं, स्पर्श कर रहा है। मतलब पहला रूल यही कहता है कि स्पर्श क्या है। ऑन के लिए पहला रूल है स्पर्श करना चाहिए। जैसे दिस बुक, मतलब वो जो किताब है ना, दिस बुक ऑन द टेबल। ओके, एक तो ये होता है दिस बुक ऑन द टेबल। फिर इसके बाद दूसरे में बात करते हैं किसी भी दिन के लिए बात करें। इसके पहले हम जब बात किए थे मंथ के लिए बात कर रहे थे, वीक के लिए बात कर रहे थे, ईयर के लिए बात करें, मतलब ढेर सारा दिन, मतलब बहुत दिन के लिए, ज़्यादा समय, लंबा समय रहे तो उसके लिए जब हमने बात किया था वहाँ पे किसकी बात की थी? इन की बात की थी। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है, दिक्कत ही होती है। कहेंगे सर तो वहाँ तो एट यूनिंग पढ़ाए थे और फिर इन यूनिंग, इन द यूनिंग पढ़ाए थे। फिर इसे थोड़ा ई जब आया, ऑन यूनिंग पढ़ा रहे हैं, ऑन यूनिंग भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे होता। अब तो आप लोगों को यहीं पे क्लियर करने के लिए मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ देखिए ना, ऑन मंडे एक फिक्स डे है। सप्ताह का अगर कोई भी दिन आ जाए, सप्ताह के नाम का कोई भी दिन आ जाए, उसके पहले क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ओके, ये दिमाग में रहना चाहिए। फिर क्या होगा? ऑन द मंडे यूनिंग। कहाँ? ऑन द मंडे यूनिंग। देखिए यूनिंग आया, अगर यूनिंग खाली होता तो यहाँ पे क्या ठोकते? एट ठोकते। क्या? एट लगा देते। अगर द आता, द यूनिंग आता तो क्या लगाते? इन लगा देते। द यूनिंग आता तो इन लगा देते। और जब यहीं पे मंडे यूनिंग आ गया, क्या बोले थे ना, सप्ताह के अगर कोई भी किसी भी दिन का नाम आए तो वहां पे क्या लगा देंगे हम लोग? ऑन लगा देंगे। ऑन मंडे हो गया। फिर ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब क्या बोला है? वो जो दिन मिले थे ना, एकदम उसी दिन मिलना है। मतलब सेम डे। जैसे आज क्या मिले? आज मंडे से मिले, मंडे को हमने मिला। फिर मैं बोलूँगा आई विल मीट यू ऑन सेम डे। मतलब ऑन सेम डे वो समझ जाए कि ये जो मिले हैं ना सोमवार को मिलेंगे। ओके, ये हो गया, ऑन द सेम डे हो गया। फिर बोलेंगे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। ऑफ द इवेंट मतलब उसी क्षण, मतलब जिस समय, जैसे मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में बोलता तो मॉर्निंग बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ ऑन नहीं लगा सकते थे। बट बोला ऑफ द इवेंट मतलब उस समय, उस घटना, जब वो घटना हुई थी या उस समय हुआ था, क्लियर बोला है तो इसलिए क्या होगा? एकदम स्पष्ट जो कर देता ना, वहीं पे ऑन का यूज करते हैं। यहाँ ऐसे हम लोग समझ लेंगे ऑन द क्या? ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। ओके, फिर इसके बाद करेंगे ऑन द यूनिंग ऑफ द 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी की बात कर रहा है, यूनिंग लगाया बट 1 जनवरी की बात कर रहा है, 1 दिन की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग यूज कर लेते हैं ऑन द यूनिंग ऑफ द 1 जनवरी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होता है, इसका ट्रांसलेट आप लोग बनाइएगा एक एक वाक करके। फिर आप लोगों की तीसरा रूल है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे क्या कर रहा है? ऑन द टेलीविजन दिस न्यूज। जैसे बोलोगे ना दिस न्यूज हियर्ड, कहाँ पे सुने थे? ऑन टेलीविजन। कहाँ पे हमने सुना? टेलीविजन पे सुना। समझ में आया? मतलब कुछ देखे थे ऑन टेलीविजन। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई अगर हीरो की बात चल रहा है, अरे यार इस हीरो को ऑन द टेलीविजन, मैं ऑन टेलीविजन पे मैंने देखा था। ओके, वहाँ कर सकते हो। फिर बोलेंगे ऑन आ कोल्ड डे। क्या? ऑन आ कोल्ड डे। देखिएगा यहाँ पे एक दिन की बात कर रहा है, मतलब पूरे अगर ऋतु की बात करता ना, वहाँ हम लोग ऑन नहीं लगाते, वहाँ क्या लगाते? इन लगाते। समझ में आया? जब कुछ दिन की बात, थोड़े दिन की, तो ऐड लगाते। बट यहाँ पे ऑन आ कोल्ड डे, आ कोल्ड डे लगाया ना, एक दिन के लिए बात किया है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिएगा ऑन द फोन। क्या? ऑन द फोन मतलब फोन पर हमने बातें की। ऑन द फोन आई टॉक्ड विथ हिम। ठीक, आई टॉक्ड विथ हिम ऑन द फोन। ओके, मैंने उससे बात की, किस पे? ऑन द फोन। फिर इसके बाद होगा, अब जब ऑन द फोन हो गया तो ऑन द टेलीफोन हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ऑन स्ट्राइक। फिर क्या होगा? ऑन लीव। मतलब लीव मतलब छोड़ना होता है। क्या? लीव मतलब छोड़ना होता है, जब किसी चीज़ को छोड़ रखा है, ऑन द लीव। फिर ऑन फायर हो गया, ऑन डाइट हो गया, मतलब ऑन अ डाइट। डाइट मतलब क्या?
कोई क्या कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, मतलब कहते नहीं इन दिनों ऑन अ डाइट, मतलब हम लोग क्या है इन दिनों किस पे है, डाइट पे हैं। मतलब डाइट पे मतलब समझ रहे हो ना, मतलब भोजन का कोई संतुलन बना दिया जाता है, यही खाना है, मतलब फैट अभी डिक्रीज, मतलब फैट को कम करना है। तो क्या करते हैं, डाइट पे कितने लोग रहते हैं, तो डाइट का एक शेड्यूल होता है, उसमें क्या क्या फैटी चीज़ कम से कम खाया जाता है, ऑन अ डाइट हो गया। फिर ऑन हॉलीडे, क्या छुट्टी पे, कहाँ हो, बोलते हैं ना आज क्या कैसे हो, तुम कैसे हो, बोलेंगे ऑन हॉलीडे, मत छुट्टी पे हूँ आज। ओके, नई कंपनी में अगर जी कॉल जैसे होता है, तुम्हारा मित्र कहीं गया, तुम दोनों लोग काम पे कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, फिर कॉल किए, बोला यार मैं आज ऑन हॉलीडे पे हूँ, समझ में, ऑन हॉलीडे मतलब वो छुट्टी पे है। ऑन बिजनेस, क्या बिजनेस की बात किया, ऑन बिजनेस लग जाता है, ऑन टावर लग जाएगा, ऑन अ टावर। फिर इसके बाद होगा ऑन ट्रिप, ऑन ट्रिप हो जाएगा, ऑन वेल, फिर क्या होगा, जनवरी हो जाएगा, ऑन अ जनवरी, ऑन द कमेटी, देखो ताकि स्पेलिंग गलत है, ऑन डिमांड। फिर क्या होगा, ऑन 15 मार्च, क्या 15 मार्च, ये भी फिक्स दिन है, जब 15 मार्च बोला फिक्स दिन है तो ऑन लग जाएगा। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी भी है, ड्यूटी पर है, ऑन लोन। फिर क्या बोला, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे है, ऑन द होल सेल, कितने है, ऑन द होल सेल, पूरा नहीं कहते हैं, छूट जो आई है ऑन द होल सेल, मतलब आप एक लेंगे, जैसे एक मार्कर लेंगे 10 रुपये, अगर एक मार्कर 25 रुपये मिल रहा है ना, अगर इसका पूरा बंडल लेंगे तो उसमें दे देगा 10% ऑफ, तो ये पूरा बंडल के लिए दिया, मतलब होल सेल के लिए दिया, अदरवाइज एक मार्कर खरीदने के उस पर वो छूट नहीं देगा, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा जाएगा ऑन द होल सेल। ओके, इसके बाद आता है चौथा रूल आता है, इसका हम लोग पढ़ेंगे चौथा रूल। चौथा रूल में लिखा है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, किसी भी स्थान का अगर बात करते हैं, कहते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो बोलोगे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, समझ में आया, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब फ्लोर के जो फ्लोर हमारा है उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, सबसे नीचे वाले में। फिर क्या बोलेगा, ऑन द सेकंड फ्लोर, अगर सेकंड फ्लोर में मतलब किसी भी फ्लोर का नाम बताना है, मिला जुला के हम लोगों को कौन सा लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। फिर बोलेंगे ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, क्या, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर। अब इसका मतलब क्या होगा, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, मतलब वो जो लेटर पे ना, लेटर के एकदम सामने वाली की बात करेगा, समझ में, एकदम पूरा एकदम लेटर, ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, उस लेटर के जो ऊपर मतलब जो भी कुछ लिखा रहेगा उसकी बात यहाँ होगा, ठीक। फिर क्या बोलेंगे, ऑन द राइट, मतलब राइट साइड में, ऑन द राइट, एकदम ऑन द राइट में जाओगे उनकी दुकान मिल जाएगा, ऑन द राइट। फिर क्या बोलेंगे, ऑन द लेफ्ट, कहाँ पे, लेफ्ट हो जाएगा, जब राइट हुआ तो जाहिर सी बात है लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट आएगा ही। ऑन अ लिस्ट, मतलब लिस्ट पर, अगर तुम्हारा नाम हमने क्या देखा, ऑन द लिस्ट। फिर क्या गया, ऑन अ फॉर्म, ठीक, फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद बात करेंगे, अब देखिए आता ये सब, देखिए ये सब थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने वाली चीज़ है, ये सब दिमाग में रहना चाहिए, ये जितना है, जैसे 3 वाला है, 4 वाला है, 2 वाला, 1 वाला रूल दिमाग में रटना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑन का यूज करते हैं, ए ट्रेन, ए बस, ए एरोप्लेन, समझ में आया। जैसे अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठते हैं तो कहाँ बैठे हैं, मतलब ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कह रहे हैं, कोई बोला आप कहाँ पे इस समय, बोलोगे हम ट्रेन में हैं, तो ट्रेन में है, तो में का मतलब भाव होता है इन, जैसे ना इन आता है, में का आएगा इन आएगा, बट वहाँ हम गलत कर देंगे। अगर ट्रेन के लिए लगा रहे हैं, बड़ी वाली शिप जो पानी वाली जहाज है उसके लिए लगा रहे हैं, एरोप्लेन के लिए लगा रहे हैं, बस के लिए लगा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। इन वहाँ हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इन सभी के लिए हम यूज करेंगे ऑन करेंगे। क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे बात होगा ऑन के लिए, जैसे कहेंगे क्या कर रहे हो इन दिनों, तो कहोगे आई एम ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, किससे, ट्रेन में कर रहा हूँ, मतलब कहोगे ट्रेन में, बट आएगा अर्थ नहीं क्या निकलेगा, ऑन का लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद ऑन क्या करेंगे, ऑन साइकिल। देखिए साइकिल के लिए बताया था मैंने, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर साइकिल आए, बाइक आए, स्कूटर आए, ये सब आएगा, तो उसके ऊपर जब बैठने की किसी भी चीज़ पे बैठोगे ना, तो वहाँ पे इन तो लगाओगे नहीं, ऑन ही लगाओगे, तो क्या कहोगे, ऑन साइकिल। फिर इसके बाद क्या होगा, किसी भी एनिमल पे अगर आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो हाथी हुआ, एलिफेंट हुआ, चाहे घोड़ा हुआ, चाहे जो हुआ, अगर एनिमल है, कैमल भी है, इतना दिमाग में रखो, अगर एनिमल है, एनिमल की अगर पीठ पे हम बैठ के जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ओके, इतना हो गया। फिर और एक चीज़ है ऑन फूट, जैसे कह रहे ना कैसे आए हो,
आई एम कमिंग हेयर ऑन फुट, मतलब वो समझ जाएगा ये आज जो आए ना पैदल आए हैं। क्या पैदल आए, मतलब किसी वाहन से सवारी से करके नहीं आए हैं। ऑन फुट भी लगता है, समझ में। फिर ऑन, ऑन होता है की ओर के तरफ, जैसे होगा ही ड्रू ही ड्रू माई बैग टू हिम, मतलब ही ड्रू माई बैग टू हिम। क्या किया उसने, मेरा बैग खींचा, किधर, अपनी ओर। समझ में आ रहा है, उसने मेरा बैग खींचा अपनी ओर, मतलब कोई चीज़ खींच रहे हो, अपनी ओर खींच रहे हो, वहाँ भी क्या लगा सकते हो, ऑन लगा सकते हो। ओके, फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, ऑन विषय के संबंध में कहोगे, जैसे कोई पुस्तक ले लो, ये पुस्तक है, किसी भी मतलब किसी भी राम के बारे में पूरी पुस्तक लिखी है, तो क्या वहाँ बोल सकते हो दिस पुस्तक इज ऑन द राम। ये पुस्तक जो है ना किसके बारे में, किससे संबंधित है, राम से संबंधित है, मतलब राम के बारे में टोटल पुस्तक में जो भी पढ़ोगे राम के बारे में लिखा रहेगा। ओके, ये हो गया किसी के संबंध के रूप में। और किसी, अब देखो ये है आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से बताने के लिए क्या करना, जैसे मीटिंग है ना, बताओगे सी इज ऑन मीटिंग, मतलब सी इज ऑन मीटिंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वह मीटिंग में जो है ना आधिकारिक रूप से है, उस मीटिंग की मेंबर, मतलब वो आधिकारिक रूप से उस मीटिंग में है। ये तो चल गया, हम लोगों का हो गया आन का, टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं आन का। अब बात करते हैं इनटू का। ठीक, इनटू का कैसे यूज करते हैं हम ट्रांसलेट में। ओके, अब बात करते हैं इनटू के बारे में। अभी ने हमने टोटल पर हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑन के बारे में, ऑन प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं। ओके, अब अगर ऑन प्रीपोजिशन देखिए बहुत आसान होता है, केवल आप लोग एक वाक्य हर एक प्रीपोजिशन पे बना लेना। ठीक, हर एक रूल पे बना लोगे, भूलेगा कभी नहीं। ठीक, और हाँ पढ़ते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए, ऑन जैसे यूज हुआ, ऑन आया, वहाँ पे देखिए पढ़े हो जो उससे क्या मैच खा रहा है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऑन आया तो ऑन के बारे में देख लीजिए, जितना रूल पढ़े हो ध्यान में लाइए। और फिर इनटू के बारे में, तक इनटू पढ़ रहे हो तो इनटू कैसे लगा है, वहाँ इन लगा है तो कैसे लगा। जब इस तरीके से आप लोग सीखेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ये सब जो रूल होता है ना रटने से नहीं आता। अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आधा घंटा 15 मिनट, एक दिन 2 दिन याद रहेगा। फिर अगर इसको हमेशा अपने जीवन में हमेशा के लिए याद करना है तो आप चाहे जहाँ प्रीपोजिशन देखें वहाँ पे हर एक प्रीपोजिशन का विथ रीजन जाने। ई प्रीपोजिशन अगर इन लगा है तो इन काहे लगा है, इनटू लगा है तो काहे लगा है, ऑन लगा है तो काहे लगा है, मतलब सबका एक क्लियर जानोगे ना, जानने के खोजोगे तो आप लोगों को कभी नहीं प्रीपोजिशन भूलेगा। और हाँ, चाहे वो ईरर में आएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक के लिए आए या सेंटेंस में कहीं भी आए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अब इनटू के बारे में। इनटू के लिए देखें, पहले सभी लोग ने पढ़ा है मोशन। अगर जैसे कोई कहीं तुम कूद रहे हो या कहीं तुम खेल रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो बट मोशन में हो, अंदर मतलब में बट मोशन के साथ हो, जैसे बहुत प्रचलित है द फ्रॉग जंप्ड इनटू किसमें, वेल, मतलब जो मेढक है ना वो कूदा कहाँ पे, कुएं में। समझ में, इनटू लगाए काहे, अगर वो कुएं में गया तो इन लगा सकते बट नहीं, क्यों गया, मोशन के साथ जा रहा है। समझ में, मोशन के साथ जा रहा है। जब कोई चीज मोशन के साथ जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा, इनटू लगेगा। अगर कोनो चीज पहले से है, कोई चीज अगर कहीं पे पहले से है तो वहां पे क्या लगेगा, इन लगेगा। जैसे द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। समझ में, वो जो फल है ना कहाँ है, फ्रूट जो है फल है कहाँ है, बास्केट में, इन द बास्केट। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर कोई बोल रहे हो एप्पल इज फॉलिंग इनटू बास्केट, मतलब जो सेब है कहाँ गिर रहा है, इनटू बास्केट, मतलब मोशन के साथ गिर रहा है। समझ में आ रहा है ना, जब मोशन आ जाए वहां के लिए हम लोग यूज करेंगे इनटू का। मोशन के साथ अगर कोई रहा, मतलब बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं, अगर बच्चे कमरे में डांस कर रहे हैं तो इनटू द रूम बोलोगे। ठीक, समझ में, अगर मोशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब वहां इनटू का यूज कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे इनटू स्टेट चेंजिंग, मतलब कोई अवस्था बदल जाती है। जैसे लिक्विड
चेंज इनटू गैसेज, मतलब लिक्विड चेंज इनटू गैस। लिक्विड है, पानी रहा पहले, अब गैस बन गया, पानी से गैस बन गया, अवस्था उसकी बदल गई, अवस्था बदल गई। जैसे मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मतलब जो दूध था वो बदल के किस में हो गया, दही में बदल गया। अब जब अवस्था बदल रही है, अवस्था जब बदलती है वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इनटू का। अवस्था जब बदले, जैसे क्या है, दूध हो गया, दूध से क्या बन रहा है, दूध से बन जा रहा है दही, बन जा रहा है दही, अगर बना तो क्या हुआ, इनटू यूज करेंगे। ओके, फिर इसके बाद अवस्था चेंज हो गया। अच्छा, का के सेंस में इसका यूज करते हैं, की के सेंस में, के सेंस में। अब कैसे यूज करते हैं देखिए, अभी जैसे ना किसी केस की इंक्वायर्ड कर रहे हो, देखिए अब यहाँ देखिए लिख देते हैं, जैसे सेंटेंस एक लेते हैं तो अभी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा जो सेंटेंस के माध्यम से। जैसे इनटू का भाव का के रूप में जैसे हो रहा है, ही इंक्वायर्ड, क्या, ही इंक्वायर्ड दिस केस, मतलब क्या है, वह जो है ना, वह जो है यह केस के बारे में क्या कर रहा है, इंक्वायर्ड कर रहा है, क्या, जांच कर रहा है। ही इंक्वायर्ड किया था, ही इंक्वायर्ड दिस केस, वह इस केस के बारे में जांच किया, के मतलब के आया ना, इस केस के बारे में जांच किया। समझ में आ रहा है, ही रिक्वायर्ड, और प्रीपोजिशन नहीं लिखा, ही इंक्वायर्ड इनटू दिस केस, क्या, इनटू दिस केस, समझ में आया, ही इंक्वायर्ड इनटू दिस केस, उसने इस केस के बारे में जांच किया। समझ में आया ना, इनटू के केस के बारे में अगर जांच कर रहे हैं वो हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है तीन ही रूल। देखिए इनटू में बहुत ज़्यादा विस्तार, इसका इनटू का ज़्यादा काम नहीं होता है, बस यही तीन ही होता है। और कुछ मेन वर्ब के बाद जब इनटू आ जाता है तो उसका फ्रेजल वर्ब हो जाता है। जैसे ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, बट यहाँ ब्रेक इनटू जब लग जाता है, ब्रेक इनटू मीन्स होता है जबरदस्ती प्रवेश। क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश करना। कोई आपको जाने नहीं दे रहा है, उसको मतलब हटा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, बोलोगे ब्रेक इनटू। क्या बोलोगे, ब्रेक इनटू। फिर क्या हो, ईट इनटू। ईट मीन्स खाना होता है। अगर कोई चीज़ ऐसा, जैसे पेपर है, खा गए जल्दी से, उसको पेपर को क्या नष्ट कर दिए, तो ऐसे याद करने को इसे बता देते हैं। ईट इनटू मतलब नष्ट करना होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर दिए, ईट इनटू हो गया। फिर उसके बाद करते हैं लुक इनटू। लुक इनटू मतलब लुक मीन्स देखना होता है, इनटू लग गया, जाहिर सी बात उसका अर्थ बदलेगा। लुक इनटू मतलब कहते हैं जांच करना। समझ में आया, कहते हैं लुक इनटू दिस पेपर। अगर कोई बोले लुक इनटू दिस पेपर, उसका मतलब है इस पेपर का जांच करो। समझ में आया, पेपर में क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, मतलब जांच करना होता। फिर टर्न इनटू मतलब होता अनुवाद करना। जैसे किसी भी चीज़ का टर्न इनटू और डू इनटू का सेम होता है। डू इनटू मीन्स भी होता है अनुवाद करना, और टर्न इनटू मीन्स भी होता है अनुवाद करना। फिर आता है लेट इनटू। लेट इनटू मीन्स होता है अनुमति देना। क्या, अनुमति देना। कहते हैं ना, एक से देखो सेंटेंस होता है, जैसे कहते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो लेट आया ना, बट उसके साथ इनटू आ गया। अब क्या हुआ, अनुमति देना हो गया। सब समझ में आया, मतलब आप पहले आग्रह कर रहा था, लेट इनटू लगने से अनुमति देना हो गया, अनुमति देना हो गया। फिर इसके बाद सी इनटू क्या होता है, विचार करना। सी इनटू दिस टॉपिक मतलब इस टॉपिक पे क्या करो, विचार करो। ओके, समझ में आया, ये सब है। अगर इन लोगों को आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, एक एक सेंटेंस बना लेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेगा। ओके।